राजनीति, राजनीतिज्ञ, राजनीतिक संस्थाएं गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। एक दो सीढ़ी पर उनके गिरने की जब हम बात करते हैं, जब तक वो बात पूरी होती है तब तक सूचना मिलती है कि 4-5 सीढ़ियाँ और नीचे गिर गए हैं। जब 4-5 सीढ़ियाँ गिरने की बात करते हुए हम राजनीतिक सुधार के लिए निकले तो दिन प्रतिदिन पता लग रहा है कि वे तो गिरने की आदत ही बना लिए हैं और उनकी आदत में शुमार हो गया है। शर्म रह नहीं गई, मर्यादाएं पहले से समाप्त हैं। अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक साथ कई ऐसी बातें कहीं जिन सब से संवैधानिक भावना, राजनीतिक व्यवस्था को आघात लगता है। उन्होंने कहा, आरोप भी किसी ऐसे तैसे पर नहीं लगाया, देश के गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया। उन्होंने कहा कि 2020 में उनकी सरकार गिराने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी पार्टी के सचिन समर्थक विधायकों को बगावत करने हेतु 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपए दिए थे। बात यही नहीं खत्म होती। उन्होंने यह भी कहा कि वरिष्ठ बीजेपी की नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और 2 अन्य बीजेपी के लोगों ने उनकी सरकार को बचाई। सुबह की यह न्यूज और 2-3 घंटे बाद वसुंधरा राजे का खंडन कि गहलोत जी झूठ बोल रहे हैं। अगर गहलोत जी को 2020 में गिराने के लिए उनके विधायकों को देश के गृहमंत्री ने पैसा दिया तो उसी समय देश के गृहमंत्री के खिलाफ, अपने विधायकों के खिलाफ उन्होंने केस क्यों नहीं किया? और आज भी आरोप भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पैसे खर्च हो गए हों तो कांग्रेस के फंड से हम वो पैसे दिला देंगे, उनको वापस कर दिया जाए। क्या बात है! घूस लेंगे, घूस वापस कर देंगे। ये राजस्थान का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमारे विधायकों ने अगर घूस लिया है तो उस घूस को वापस कर दिया जाए, जिससे गृहमंत्री के दबाव में न रहे। 2 प्रश्न उठते हैं कि अगर गहलोत जी की सरकार को गिराने के लिए सचिन पायलट और देश के गृहमंत्री में कोई डील हुई और उसका प्रमाण गहलोत साहब के पास है, तो गहलोत साहब देश के गृहमंत्री को सचिन पायलट को और अपने उन विधायकों को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करते? दूसरी बात आती है कि अगर उन्होंने आरोप लगाया तो देश का गृहमंत्री अभी तुरंत राजस्थान के मुख्यमंत्री पर अपनी अवमानना का केस क्यों नहीं कर रहा है? इसमें विचार करने की क्या जरूरत है? और वे विधायक जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लिए, वे गहलोत के खिलाफ केस क्यों नहीं कर रहे? क्या राजनीति में भ्रष्टाचार को सिद्धांतः स्वीकार कर लिया गया है? अभी तक तो व्यवहारिक रूप से भ्रष्टाचार चल रहा था, अब तो सिद्धांतः क्या स्वीकार कर लिया गया है? पास्को एक्ट में
सामान्य व्यक्ति को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और एक व्यक्ति को क्या कारण है, केंद्र सरकार क्यों किसी व्यक्ति को जो अभियुक्त है, FIR हो गया है, उसको बचा रही है? हफ्ते 10 दिन हो गए, गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ये सब छोटी बातें हो गई, ये सब बहुत छोटी बात हो गई जब देश के एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आमने सामने है। मुख्यमंत्री गृह मंत्री पर आरोप लगा रहा है और गृह मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ कदम नहीं उठा रहा है, तो दाल में तो काला है। और दाल में काला नहीं, काला काला ही है। राजनीति में कीचड़ कीचड़ ही है। बताइए क्या तुक है कि पैसा गृह मंत्री ने दिया और गृह मंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं जा रहा है। राहुल गांधी ने तो केवल इतना कहा था, क्या मोदी नाम का कोई संबंध है? गहलोत ने से सीधे लगाया, तुमने घूस दिया। घूस लेने वाले विधायक और अमित शाह और सचिन पायलट चुप क्यों हैं? और अशोक गहलोत इस बात का जवाब दें कि उनकी क्या पोजीशन थी, उनको क्या संकट था कि उन्होंने गृह मंत्री के खिलाफ और इन लोगों के खिलाफ केस नहीं किया। बहरहाल शाम तक पता नहीं गृह मंत्री क्या बोल देते हैं, गहलोत क्या बोल देते हैं, फिर हमको बैठना पड़ेगा। आज तो इतनी बात सुन लीजिए कि गृह मंत्री और देश के राज्य का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता, दोनों दोषी हैं या कोई एक बहुत बड़ा दोषी है। लगता तो ये है कि दोनों राजनीतिक मर्यादाओं को धूल धूसरित कर दिए हैं। दोनों ने ही राजनीति को में कीचड़ लाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं की है। लेकिन अगर इसमें से आज की तिथि में अमित शाह अगले 24 घंटे तक चुप रहते हैं, तो निश्चित रूप से अमित शाह गृह मंत्री होने के बाद भी वही अमित शाह हैं 2000 के पहले जो थे कि गुजरात से उनको भगाया गया था, देश से तो किसी को भगाया नहीं जा सकता। वरना ऐसे गृह मंत्री को देश से ही निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। हम गृह मंत्री को अल्टीमेटम देते हैं, 24 घंटे के अंदर अशोक गहलोत को कोर्ट में घसीटिए। अशोक गहलोत को की सरकार को आप बर्खास्त करिए कि केंद्र के नंबर 3 के मंत्री पर उन्होंने सीधा आरोप लगाया है घूस देने का, और नहीं तो देश के किसी भी पद पर, किसी संवैधानिक पद पर रहने लायक तुम नहीं हो और तुम स्वयं हट जाओ इज्जत के साथ। वरना 24 घंटे के बाद अमित शाह इस बात को ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी इस बात को ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर घूस लेने देने का आरोप लगाया, और वो भी किसी सामान्य व्यक्ति ने कोर्ट में नहीं, मीडिया के सामने एक मुख्यमंत्री ने, और वो चुप रह गया। तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश के लोकतंत्र को आप बर्बाद कर रहे हो। अगर इससे बचना चाहते हो तो अशोक गहलोत की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जय इंसानियत।